पाठ नसीरुद्दीन का निशाना। बच्चों, यह अभ्यास पत्र आपको आपके हिंदी असाइनमेंट में पेज 44 और 45 पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, नसीरुद्दीन अपने साथियों से क्या गप मार रहे थे। गप मारना का अर्थ होता है कि समय बिताने के लिए कुछ बातें करना, चाहे वह काम की हो या ना हो, तो इसे कहते हैं गप मारना। तो नसीरुद्दीन अपने साथियों से क्या गप मार रहे थे। नसीरुद्दीन अपने साथियों से यह गप मार रहे थे कि तीरंदाजी में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी का अर्थ है कि धनुष में से तीर लगाना, और यानी कि एक निशाना निर्धारित किया होता है, उस पर आपने सही निशाना लगाना धनुष बाण से। तो इसे इंग्लिश में आर्चरी कहते हैं। तो वो नसीरुद्दीन कहते हैं अपने मित्रों से कि यानी कि वो तीरंदाजी में इतने ज़्यादा कुशल खिलाड़ी हैं कि उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वे अपने साथियों के साथ यह गप मार रहे थे। अगला प्रश्न है घूमना फिरना। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? यह प्रश्न आप सभी बच्चों ने अपने हिसाब से लिखना है कि जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो आप क्या क्या करते हैं। जैसे आप कहाँ मिलते हैं, आप यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब आपका कोई मित्र आपके घर आता है तो आप क्या कहते हैं कि घर में बैठकर ही बातें करें, या कि बाहर घूमने चलते हैं, पार्क में चलते हैं बातें करने के लिए। या अगर घर में आता है तो आप अपने दोस्त के साथ क्या करते हैं, उन्हें चाय नाश्ते के लिए पूछते हैं, उन्हें अपने खिलौने दिखाते हैं, अपनी और जो भी चीज़ आपको नई पढ़ाई की मिलती है आप उनको दिखाते हैं। तो यह सभी अपने अनुभव के आधार पर आपने लिखना है कि आप अपने मित्र के साथ किस तरह से समय बिताते हैं। क्या आप उन्हें अपने नए नए खिलौने दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने दी गई पंक्तियों में अपने अनुभव यहाँ पर लिखने हैं। पेज नंबर 45 है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जमाल साहब नसीरुद्दीन के कौन थे? पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे या दोस्त थे? तो जमाल साहब नसीरुद्दीन के बहुत पुराने मित्र थे, दोस्त थे। तो आपको दोस्त पर सही का निशान लगाना है। अगला प्रश्न है, जमाल साहब को दोस्त का क्या पहनना पड़ा? पजामा, टोपी या अचकन? जमाल साहब को दोस्त की अचकन पहननी पड़ी। तो अचकन शब्द पर अपने राइट निशान लगाना है, क्योंकि जब जमाल साहब नसीरुद्दीन से मिले तो उन्होंने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने हुए थे, और जमाल साहब अपने इन साधारण कपड़ों में किसी से मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्हें अपने दोस्त की अचकन पहननी पड़ी इसलिए। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से क्या मांगा? चाबी मांगी, माफ़ी मांगी या टॉफ़ी मांगी? तो नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफ़ी मांगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी नसीरुद्दीन हर किसी से अचकन की बात कहे जा रहे थे, और जिससे जमाल साहब को बहुत बुरा लग रहा था। तो जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को इसके लिए डांटा और उन्हें समझाया कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए नसीरुद्दीन ने जमाल साहब से माफ़ी मांगी। बच्चों, आपने इनके उत्तर हिंदी असाइनमेंट में ही लिखकर भेजने हैं। जिस किसी बच्चे ने अभी तक अपने असाइनमेंट्स नहीं खरीदे हैं, वे अपने असाइनमेंट स्कूल से ले लें। असाइनमेंट में दिया गया काम उसी में ही लिखा हुआ चेक किया जाएगा। इसे कॉपी में करने पर यह काम चेक नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।